तो आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन करेंगे और ये लिमिटलेस क्वेश्चन बैंक बुक में ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज अरेंज किए हुए हैं। तो आपको अगर ये बुक खरीदनी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके बुक मंगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का, एक बॉल हमने हवा में फेंकी जिसकी हाइट और टाइम का रिलेशन हमको ये दिया है कि हाइट टाइम के साथ कैसे वेरी करती है, इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इस रिलेशन के साथ में वेरी करती है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि इस जो पोलिनोमियल का ग्राफ बन रहा है, ये पोलिनोमियल जो है जो हमको दिया है, इसकी जीरोज क्या होंगी। तो पहली बार में पूछा है हमसे कि इस पोलिनोमियल की जीरोज क्या होंगी। तो हमको पोलिनोमियल दिया था h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। हम पोलिनोमियल की जीरोज कैसे निकालते हैं, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के। तो हम इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। अब हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 5t कॉमन आ रहा है, दोनों में 50 कॉमन लिया, ये बचेगा 5 माइनस यहाँ पे बचेगा t इक्वल्स टू 0। जब इस टर्म को हम जीरो रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी 0, और जब हम इस टर्म को जीरो रखेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की दो जीरोज हैं, एक 0 और एक 5। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या अचीव हुई है। तो मैक्सिमम हाइट बॉल की जब हुई थी, जब उसका टाइम कितना था 5/2। जब टाइम 5/2 हुआ था तब बॉल ने मैक्सिमम हाइट अचीव करी थी। जब हम t की वैल्यू को 5/2 रखेंगे इस पोलिनोमियल में, तब हाइट जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो पोलिनोमियल लिखते हैं h इक्वल्स टू 25t और प्लस था माइनस 5t स्क्वायर। तो हमको t की जगह पे 5/2 रखना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा 125/2 माइनस 125/4। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 125/2। ठीक है, तो सॉरी 4, 125/4, इसको डेसिमल में करेंगे तो 31.25 यूनिट्स। तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव होगी बॉल से वो 31.25 यूनिट्स अचीव होगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट क्या पूछा हमसे, बॉल को ऊपर फेंकने के बाद कितने टाइम में या किस टाइम पे बॉल जो है 30 मीटर की हाइट अचीव करेगी। तो हाइट कितनी अचीव करनी है बॉल ने 30 मीटर्स की, कितने टाइम पे करेगी ये हमको बताना है। तो इक्वेशन हमें बताइए हाइट और टाइम की क्या है, h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें हाइट कितनी चाहिए 30, तो मैं हाइट को रख देता हूँ 30, 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको t की वैल्यू चाहिए, तो सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ों को मैं एलएचएस में ले जाता हूँ। तो 5t स्क्वायर प्लस का माइनस का 25t और प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 5 आ जाएगा डिवाइड में 0 के 0 ही बन जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फाइनली टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम -5 को लिख सकते हैं -3t माइनस 2t इक्वल्स टू 0। और
तो सिंप्लीफाई करके t-3 कॉमन आ गया और t-2 यहाँ पे बचेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आएंगे, एक t-3 और एक t-2। जब दोनों फैक्टर्स को हम 0 रखेंगे एक एक करके, तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक t इक्वल्स टू 3 और एक t इक्वल्स टू 2। तो यानी कि बॉल की जो हाइट है वो 30 मीटर दो समय पर पहुंचेगी, एक जब टाइम 2 सेकंड होगा और एक जब टाइम 3 सेकंड होगा। ऐसा हो सकता है देखो कि एक बार जब टाइम 2 सेकंड है यहाँ पे, तब बॉल 30 मीटर पे हो, और एक बार जब टाइम 3 सेकंड है तब भी बॉल 30 मीटर पे हो, है ना। दो टाइम आए हमारे, एक 2 सेकंड पे और एक 3 सेकंड। बी पार्ट थर्ड का, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अब की बार 20 मीटर पे हमें बताना है कि कब 20 मीटर पे बॉल पहुंची है। फिर से हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t²। तो हाइट अब की बार 20 जानी है, इक्वल्स टू 25t माइनस 5t²। फिर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलएचएस में ले आके। तो 5t² माइनस 25t प्लस 20 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन, और 5 हम डिवाइड में भेज देंगे तो सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करते हैं। -5 को लिख सकता हूँ मैं -4 और -1, -4t और -t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं इसको कॉमन लेके, तो t-4, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा t-4। t-4 कॉमन आ रहा है, t-4 कॉमन, t-1 यहाँ पे बचेगा अंदर। दो फैक्टर आए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और एक को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 4 आएगी, और दूसरे को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी। तो फिर से दो टाइम आए हमारे, एक 4 सेकंड और एक 1 सेकंड। तो दो जगह पे बॉल की हाइट 20 मीटर जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये एक रेनबो है, इसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा दिया है, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्या बोला है इसमें, क्या पूछा है हमसे, पहला पार्ट, तो ग्राफ ऑफ रेनबो y इक्वल्स टू fx है। ठीक है। राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व। तो कितनी जीरोज होंगी इस कर्व की। तो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं कि जितनी बार ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उतनी इसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो एक बार x एक्सिस को कट किया और दो बार, तो कुल मिला के दो जीरोज होंगी इसकी। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है, इफ द ग्राफ ऑफ रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस को कट करता एक पॉइंट पे, तब कितनी जीरो होती इस पोलिनोमियल की। तो जब एक्स एक्सिस को एक बार भी कट ही नहीं करता तो इसकी एक भी जीरो नहीं होती, जीरो भी जीरो नहीं होती। थर्ड ऑफ ए पार्ट, इफ अ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो अगर इस रेनबो को हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट करें, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। ठीक है। और इसकी दो जीरोज हैं, 2 और एक -3। तो पहली जीरो को अल्फा बोल देते हैं जो कि 2 है,
और दूसरी जीरो को बीटा बोल देते हैं, जो कि -3 है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू पूछी गई है हमसे, कैसे निकालें देखो। तो जनरल जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, रूट से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता है जीरोस का, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमें जीरोस पता है, तो हम सम निकाल लेते हैं जीरोस का। जब सम कितना होगा, तो हमारी जीरोस का सम होगा 2 और -3, ये आ जाएगा -1। और हमारी जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, ये होगा 2 इंटू -3 यानी कि माइनस। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जो हमें इक्वेशन दी है उससे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो सम है यहाँ पे -a+1 की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1 के। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा माइनस का a+1, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है पहले से, तो यहाँ पे एक माइनस और चाहिएगा हमें, तो ये बन जाएगा माइनस का a+1 इक्वल्स टू -1। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि -6 की जो वैल्यू, -6 जो है वो b के इक्वल आएगा। कंपेयर करें अगर यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा b के इक्वल है यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा b के इक्वल है, इसका मतलब b कितना है, -6। ठीक है, तो b की वैल्यू -6 है, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। a इक्वल्स टू, ये 1 उधर माइनस में जाएगा, तो इक्वल्स टू 1 - 1 यानी कि 0। तो a की वैल्यू आएगी 0 और b की वैल्यू आएगी -6। ठीक है, b पार्ट, द polynomial represent a rainbow if -4 0 of it find the value of p। तो इस पोलिनोमियल की जीरो जो है वो -4 है, बोलते हैं ये पोलिनोमियल px है, x² माइनस 2x 7p + 3, एक पोलिनोमियल है। इसकी जीरो -4 है, तो इसमें अगर हम -4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा अगर इसमें हम -4 रखते हैं, ये बन जाएगा 16 + 8, यहाँ से 7p + 3 आएगा -16/8, 7p + 3 इक्वल्स टू -2, 7p इक्वल्स टू -5 और p आएगा -5/7। ठीक है, p की वैल्यू आएगी -5/7। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, कि ये ग्राफ दिया है हमें और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, क्या लिखा है, वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन। अच्छा, ये कहानी लिखी है इसकी। पूछा क्या है हमसे, पूछा हमसे ये है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इस ग्राफ में जो पोलिनोमियल है उसकी कितनी जीरोस हैं। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 2 बार काटा है, तो इसका मतलब इसकी 2 जीरोस होंगी, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगी इसमें 2। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि राइट द जीरोस, क्या जीरोस है इसकी। तो एक बार इसने एक्स एक्सिस को -7 पे काटा है और एक बार +7 पे काटा है, तो इसकी 2 जीरोस आएंगी, एक -7 और एक +7। ठीक है, थर्ड का ए पार्ट, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो एक पोलिनोमियल हमको दिया है स्क्वायर प्लस
a प्लस 1 x प्लस b, तो ये पिछली वाली पॉलिनोमियल जैसा ही है, और इसकी जीरोस भी 2 और -3 है, तो एक अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया -3। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमको पता है ए 0 आने वाला है और बी 6 आएगा। कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे लिखा होता है सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें हम, इस पोलोमेल से अगर इसको कंपेयर करें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा ए प्लस 1 के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल आएगा बी के। ठीक है, अब हम यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा 2 है और बीटा -3 है, तो यहाँ पे -2 -3 इक्वल्स टू ए प्लस 1, और अल्फा इंटू बीटा में 2 इंटू -3 इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से बी आ गया 6, और यहाँ से ये 1 इक्वल्स टू ए प्लस 1, ए आ गया 0। तो ए 0 होगा और बी होगा -6। ठीक है, बी पार्ट, if the square of the difference of zeros of polynomial a is 144 then find the value of p। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब ठीक है थोड़ा सा। क्या करें कि ये जो पोलोमियल हमको दिया है, इसकी जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर, पहले तो मान लेते हैं इसकी जीरोस जो है, एक अल्फा है और एक बीटा है, इनके डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर वो 144 है। तो यहाँ से स्क्वायर अगर हम उधर भेज दें तो यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, रूट बन जाएगा, और 144 का रूट होता है 12, यानी कि डिफरेंस इस पोलोमियल की जीरोस का डिफरेंस 12 आएगा। ठीक है, और हमें क्या दिया है, और हमें ये पोलोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, पी की वैल्यू बतानी है हमें, तो इस पोलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो आएगा आपका कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। सी है यहाँ पे 45 और ए है 1, तो यानी कि 45 आएगा। ठीक है, तो हमको डिफरेंस पता है जीरोस का 12 और प्रोडक्ट पता है जीरोस का 45। ठीक है, तो अब p की वैल्यू निकालनी है हमें। p कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आती है सम ऑफ जीरोस, है ना। तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालें, हमको अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होगा वो होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हम सोल्व करके देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी यही आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, यानी कि प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये भी तो दोनों सेम है, इसको मैंने इसलिए लिखा है ऐसा ताकि मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकूं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, अगर इसको कंपेयर करें हम स्टैंडर्ड से, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा माइनस का पी, है ना। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं यहां से, तो p की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो या फिर बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस पी, तो मैंने यहाँ पे माइनस पी रख दिया, इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा मुझे पता है 12 आएगा, प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 45। मेरे को इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, तो इन दोनों को पुट करके मेरा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारा
पॉजिटिव पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 4 इंटू 45 बनेगा 180, तो ये आ जाएगा 324, और स्क्वायर का जब हम इधर रूट बनाएंगे तो p की वैल्यू आएगी ±3। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अच्छा, डॉल्फिन है यहाँ पे, जंप कर रही है ये पानी में, इनकी स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और इनकी हाइट और टाइम का हमको रिलेशन दिया है h इक्वल्स 20t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो इस पोलिनोमियल की जीरोस बतानी है। 20t माइनस 16t स्क्वायर, तो इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4t यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 5 माइनस यहाँ पे बचेगा 4t। जब इस वाले फैक्टर को हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो t आएगा 0, जब इस फैक्टर को रखेंगे वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 5/4। तो t की दो वैल्यू यानी कि जीरो दो आई हमारी, एक 0 और एक 5/4। सेकेंड पार्ट, क्या पूछा हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। तो पीटी इक्वेशन हमारी क्या थी? क्वाड्रेटिक 20t माइनस 16t स्क्वायर, और इसकी दो जीरो आई थी, एक 0 और एक 5/4। तो कौन सा ग्राफ जो है इस इक्वेशन का बनेगा? तो देखते हैं, इस वाले ग्राफ की जीरोस जो है वो एक 0 है यहाँ पे, और एक 5/4 है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ना? ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक 0 0 पर है, और दूसरी 0 5/4 पे नहीं है, यहाँ पे कहीं आ रही है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ऐसे ही ये वाला एक 0 इसकी 0 है और एक 5/4 है, ये हो सकता है ना? ऐसे ही इसकी इसकी 0 देखो, 0 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। ये दोनों बचे, इनमें से कौन सा होना चाहिए? हम देख लेते हैं कि टाइम जब t को 1 रख के देख लेते हैं कि टाइम जब 1 होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो t को हम 1 रख के देख लेते हैं, जब टाइम 1 है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है? जब हम 1 रखेंगे तो 20 इंटू 1 माइनस 16, 1 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 16 यानी कि 4। तो जब टाइम 1 होगा तो जो पोलिनोमियल की वैल्यू है पॉजिटिव 4 आएगी, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है, यानी कि ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बी पार्ट, नहीं ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, क्या बोला है हमसे? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल्स टू 3/2। t हमको 3/2 रखना है, और फॉर्मूला क्या था? इक्वल्स टू 20t माइनस 60 स्क्वायर। इसमें t की वैल्यू 3/2 रखनी है और फाइंड करना है फिर h की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम 3/2 माइनस 16, 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 से कट के 10 3 30 माइनस 16 इंटू 9/4, 4 4 जा 60, 30 माइनस 36। तो हाइट जो h की वैल्यू है वो आई -6। इससे हमें समझ में आता है कि हाइट जो है वो नीचे की तरफ है 6, तो यानी कि उस वक्त वो डॉल्फिन जो है पानी के अंदर होगी, है ना, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इंटरप्रेट रिजल्ट का मतलब है कि अपनी वैल्यू से बताओ कि डॉल्फिन कहाँ पे होगी, तो अंडर द पानी के 6 सेंटीमीटर नीचे होगी। माइनस का मतलब है कि नीचे होगी वो।
बी पार्ट, बी पार्ट क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक बार जंप करने से दूसरी जंप तक, है ना। तो हमें स्टार्टिंग में स्पीड दी थी डॉल्फिन की, स्पीड थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड 20 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है। हमको ये भी पता है कि एक जीरो जो है वो जीरो है कोलोमिल की, और दूसरी जीरो 5/4 है। इसका मतलब ये है कि जब वो पानी से बाहर निकलती है तब का टाइम जीरो है, और जब वो वापस पानी में आती है तो 5/4 पाती है, यानी कि एक बार जंप करते समय उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 0 to 5/4, यानी कि 5/4 सेकेंड लगती है उसको एक बार जंप करके वापस आने में, है ना। तो उसका एक बार जंप का टाइम कितना है, 5/4 सेकेंड, और उसकी स्पीड कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 20, डिस्टेंस में फाइंड करना है, टाइम है 5/4। यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 20 इंटू 5/4, तो डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर। तो एक जंप में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमको कुछ ड्राइंग दी है, कुछ कहानी बताइए हमें। क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ए बी सी क्या होते हैं, तो ए बी सी होते हैं हमारे रियल नंबर्स, है ना। तो ए, और उसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या है कि ए इज नॉन जीरो, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल। तो अगर रूट्स जो है वो इक्वल है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने पढ़ रखा है ये, जब d इक्वल्स टू जीरो होता है, जब d इक्वल्स टू जीरो होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा डी, डी ऑप्शन। थर्ड पार्ट, तो इस पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल है, 2x² माइनस x प्लस 8k, ये पोलिनोमियल है। इसकी एक जीरो अल्फा है और दूसरी जीरो 1/अल्फा है, दो जीरोज है इसकी। हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जब जब दोनों जीरोज एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो हमेशा 1 आएगा। तो प्रोडक्ट करके हमारा 1 आएगा, और प्रोडक्ट करने से फायदा ये हुआ कि वेरिएबल हट गया और आंसर 1 आया। अब प्रोडक्ट क्या होता है जीरोज का, c/a। c/a का मतलब हुआ ये इसको कंपेयर करें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a है यहाँ पे 2, b है यहाँ पे -1, और c है यहाँ पे 8k। तो c/a का मतलब हुआ 8k/2, यानी कि 4k। तो 1 इक्वल्स टू 4k है, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0। तो x² + 1 = 0, अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगी √-1, है ना। और ये तो रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर होता है तब हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर है तो ये फिर x एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। इसका मतलब ऑप्शन आएगा सी, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्सिस।
फिफ्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स, सम हमको दिया है रूट्स का, तो मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस पी दिया है हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दिया है -1/p। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा? तो हमको ये याद है कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अगर हम पुट करें इस पॉलिनोमियल को, इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज को, तो ये बनेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगा माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा की जगह आएगा -1/p। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस माइनस पी और माइनस माइनस प्लस और -1/p। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। तो चैप्टर ये खत्म, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।